बलूचिस्तान में आज़ादी की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। क्वेटा से कराची तक बलोच कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। पूरी दुनिया में बलोच की 3 शेरनियों की चर्चा है जिन्होंने अपने हक़ों हुकूक के लिए पाकिस्तान सरकार को बेनकाब कर दिया। इस पर बातचीत करेंगे, कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बलूचिस्तान की ये वो 3 शेरनियां हैं जिनके साहस के सामने पाकिस्तानी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। बलूचिस्तान की ये वो 3 शेरनियां हैं जिनके हौसले की ताकत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इन शेरनियों का नाम है महरंग बलोच, समी बलोच और सीमा बलोच। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कहर ढा रखा है। पाकिस्तान की सेना बेकसूर नागरिकों पर जुल्म कर रही है, बेरहमी से हत्या कर रही है। अब आप और आपकी इंतजामिया और आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ धमकी आवेज जो है ना लहजे पे ही बात करते हैं। उनकी धमकी आमेज लहजा, उनकी तमाम ये रवैया इस बात का वाजिया सबूत है कि आप शिकस्त खा चुके हैं। बलूचों के हल्ला बोल से पाकिस्तान सरकार बौखला चुकी है। आजादी के नारों से पाकिस्तानी आर्मी आग बबूला हो उठी है। इस वजह से पाकिस्तान ने बलोच एक्टिविस्ट महरंग को गिरफ्तार किया। हमारी जो है यहाँ मुतालबा भी यही है कि जिस तरीके से माजी में यहाँ पे एहतजाजों को बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाजों को रोका गया है, हमारा मुतालबा भी यही है कि इस एहतजाज को कामयाब किया जाए। और जिस तरीके से बलूचिस्तान भर में एहतजाजों को क्रैकडाउन का सामना है, हमें खदशा है कि यहाँ पे भी इस एहतजाज को क्रैकडाउन का सामना रहेगा। दरअसल पाकिस्तान बलूचिस्तान के आंदोलन को खत्म करने पर आमदा है, इसलिए महरंग के बाद बाकी एक्टिविस्ट की जुबान बंद करने की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई चाहे जितने जुल्म ढाले, लेकिन बलूचिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। बलूचिस्तान आजादी की मांग पर डटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा देखिए, भारत में बैठकर आप बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन बड़ा सतही तौर पर, बहुत मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारियां होती होंगी कि बलूचिस्तान है, कुछ आज़ादी की लड़ाई चल रही है या कभी कोई आतंकी घटना हो जाती, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं वो समझने के लिए आज हमारी मदद करेंगे आरजू काज़मी, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। अहमर मुफ्ती खान साहब बलोच एक्टिविस्ट हैं, कल भी उन्होंने कई जानकारियां दी थी, उन जानकारियों के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आरजू जी आपका और अहमर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आरजू, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, एग्जैक्ट स्थितियाँ क्या हैं, ज़रा एक पत्रकार के नाते आप मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये जैसे हम एक्टिविस्टों के भाषण सुनते हैं तो वो कहते हैं शिकस्त हो चुकी है इनकी, ये धमकियाँ दे रहे हैं। किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह के हालात एग्जैक्टली इस वक्त बलूचिस्तान में बने हुए हैं? देखिए, एग्जैक्टली बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो तो शायद कोई बलूचिस्तान से भी ना बता पाए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान में बलूचिस्तान की न्यूज़ को लेकर, वो सभी जानते हैं। अब यहाँ से इस्लामाबाद से जो कुछ हमें दिख रहा है वो ये कि सरदार अख्तर खान मैंगल साहब जो हैं वो 28 को उन्होंने कहा है कि वो एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और पॉलिटिकल रैली जो है उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों से उन्होंने कहा है कि वो बाहर निकलें। डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। उनसे पहले कहा गया था कि लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, उनकी फैमिली भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब ये कहा गया है कि उनकी फैमिली को मिलने दिया गया है और उन तक जो उनके लिए खाने वगैरह की चीज़ें थी वो उनको मिल गई हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से किसी को अरेस्ट करके और आप जो कुछ बलूचिस्तान में उन लोगों के साथ गलत हो रहा है उसको सही नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में भी अगर कोई जर्नलिस्ट जो हैं वो कई, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और कई चीज़ों को रीट्वीट किया जाता है, ट्वीट किया जाता है। उसके ऊपर भी एक जर्नलिस्ट जो है उनको कल रात को एजेंसी के लोग उठाकर ले गए थे और आज उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया गया है और उनके ऊपर यही इल्ज़ाम या यही एलिगेशन लगाई गई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के फेवर में कोई रीट्वीट किया, किसी की ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है। तो यहाँ पर हर तरह से डरा धमका कर रोका जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जाकर बलूचिस्तान के लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रही। उनको ये नहीं हो रहा कि जाकर देखें कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को जो है वो यकीनन
पूरा किया जाना चाहिए, स्पेशली मिसिंग पर्सन्स का इशू। लेकिन उसके बजाय सिर्फ यहाँ पर जोर जबरदस्ती या कह लीजिए डरा धमका कर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और ये पॉलिसी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। जी। ये तो एक आपने बताया मुझे कि इस समय ताज़ा हालात क्या बने हुए, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान को, अहमद साहब आप कुछ चीज़ें बता भी रहे थे, कल भी आपसे जब बातचीत हो रही थी, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि एग्जैक्ट हालात क्या हैं, कि बलूचिस्तान किस तरह के कंट्रोल में है। आज़ादी की आपकी लड़ाई, आप जिसको आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, पाकिस्तान जिसको दहशतगर्दी कहता है, वो आज़ादी की लड़ाई चलते चलते इतना लंबा समय हो गया है, बातें कहाँ अटकी हुई हैं, ये आंदोलन पहले भी हुए हैं, आज की स्थिति क्या है, और आप कितने आशान्वित हैं, यानी कितनी आपको लगता है, उम्मीद है कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर जाएगी, कोई फैसला होगा इसमें? नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, और अभी मेरा एक वेबसाइट है, वेलकम बलोच स्प्रिंग। इस जो मामला जो अभी शुरू हुआ है मार्च 11 से, मैंने इसका नाम दिया है बलोच स्प्रिंग। जैसे ये अरब स्प्रिंग हुआ था, और पूरे दुनिया में जब भी जिद्दोजहद होती है आज़ादी के लिए और जमहूरियत के लिए, ये मगरबी लोगों ने उनका नाम स्प्रिंग रखा है, तो मैं मगरब में रह रहा हूँ, मैं भी इसको बलोच स्प्रिंग ही कहता हूँ। ये बलोच स्प्रिंग है जी। अब ये बलोच स्प्रिंग जो है, बहार ये खिज़ां में तब्दील नहीं हो सकता है। ये वक्त आ चुका है, ये पाकिस्तान के फौजी इस बलूचिस्तान के जो क्लॉक है, इसको पीछे नहीं फेंक सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में, देखें बलूचिस्तान में बहुत सारे शहर हैं। मैं अभी 2 दिन पहले इनके जो BYC के लीडर हैं वहाब बलूच, उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे। अब वो अरेस्ट हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर हैं, ठीक है। वो वहाब बलोच यकजहती कमेटी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, उनका मंद, तुम, क्वेटा, डेरा मुराद जमाली, जीवनी, चारसर, हाप, खुजदार, यानी चप्पे चप्पे में बलूचिस्तान के बच्चे बूढ़े सब निकल आए हैं। देखे इनको उस दिन, इन मोहतरमा का मैं इज्जत करता हूँ, ये बाकी सब लोगों से बहुत अच्छी हैं, ये जो आज बैठी हुई हैं यहाँ, मैं इनको सलाम करता हूँ। लेकिन ये भी उस दिन कह रही थी कि सब लोग नहीं चाहते हैं। देखें 95% लोग हमारे आज़ादी चाहते हैं। अब आप अगर वो हिंदुस्तान जब बरतानिया से आज़ाद हो रहा था, उस वक्त भी शायद 5% लोग होंगे जो कहेंगे नहीं भाई अंग्रेज की गुलामी अच्छी है, समझ रहे हैं। अगर जब काले या गोरों से आज़ादी, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा जो सवाल था ना अहमद साहब, वो बना हुआ है, वो मैं थोड़ा और समझूंगा। सब आज आज़ादी चाह रहे हैं। जी अहमद साहब, मैं 1 मिनट, देखें ये जो डॉक्टर मारंग बलोच है, वो हमारी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है बलूचिस्तान की, और मैं खुद जो हूँ औरत को मर्दों से ज्यादा आला समझता हूँ। आपने जो कहा ना, इन औरतों के मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो औरत है, जो माँ है, वो तो सबसे बड़ा खुदा होता है। और ये जो है औरतें आज लीड कर रही हैं, और ये बलूचिस्तान पहला मुल्क होगा दुनिया का जिसकी फाउंडर एक औरत होगी। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ठीक। अच्छा, आरजू जी तो वैसे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, बड़ी बेबाकी से बात बोलती है, कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, उनसे पूछते भी हैं कि आप पाकिस्तान से ही बोल रही हैं ना। हालांकि वो मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी पत्रकारों का या किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का एक स्टैंड हो सकता है। इस सबके बीच में मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर बंसल, मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि अभी हमने आरजू काज़मी, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मौजूद हैं, अहमद साहब जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे थे। इस समय पर उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए, मिसिंग पर्सन्स को लेकर या वहां पर अगर कोई ज्यादतियां हो रही हैं उनको लेकर प्रदर्शन होना एक अलग बात है, और आज़ादी की लड़ाई जिसमें हम देखते हैं कि अभी कुछ ये भी एक एंगल आता है कि तहरीक तालिबान वहां बलोच आर्मी से या बलोच जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मिल गया, इस तरीके की भी कई खबरें आती हैं। लेकिन एक देश की सेना के सामने खड़ा होना, इस लड़ाई को एग्जैक्टली आप कहां पाते हैं? हथियारों के बूते पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश लड़ रहा हो कि जैसी स्थिति, या गृह युद्ध की स्थिति में भी बलूचिस्तान की ताकत को आप कहां पाते हैं, और क्या इनका भविष्य है? देखिए, बलूचिस्तान की ताकत बहुत ज्यादा है, और बलूचिस्तान को नहीं दबाया जा सकता। अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी 1947 से पहले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। बलूचिस्तान से सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है रास्ता। काफी दिन से ये जो है, जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो उनके
जो जनसाधन है, देखिए 43% एरिया है पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान। वहां पर जो गैस है, खनिज पदार्थ है, सारी चीजों का दोहन किया जाता है, उनको वापस नहीं दिया जाता। और चाइना को भी दे दिया जा रहा है। वो ग्वादर पोर्ट बना, वहाँ एयरपोर्ट बना। एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 4 लाख लोगों की है, जबकि वहां पर कोई भी आता नहीं है और वहाँ गधे काटे जाते हैं। उन्होंने पहले गधों को जिंदा ले जाते थे चीन में, आप काट करके उनका खाल, मांस और हड्डियां ले जाते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही बलोचों को पसंद नहीं है। तो बलोचिस्तान में जो अभी अभी हाल फिलहाल 1-2 साल से जो है ये एक्टिव बहुत हो गया है बलोच लिबरेशन आर्मी, और उसके साथ में मजीद ब्रिगेड मिल गया है। और ऊपर से जो है जो टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मिल गया है, और इनको हथियार मिल रहे हैं जो हथियार छोड़ के गए थे अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर में, वो भी हथियार इनको मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी की हुई है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं बलोच, और ये गृह युद्ध नहीं है, ये इनकी स्वतंत्रता की लड़ाई है, और ये कर जाएंगे इसको। जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी देखिए, एक पहले जो है जफर एक्सप्रेस में जो उसको हाईजैक कर लिया, कुछ ही दिन में जो है उस दिन बाद में जिसमें की करीब जो क्लेम किया जाता है कि 231 लोगों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद में जो है फिर एक बस को कर लिया जिसमें 90 लोगों का क्या है। तो अभी जो एक मोमेंटम बन गया है, और खास करके जो महरंग बलूच हैं, इनकी जो आवाज इंटरनेशनल पटल पर है, जो इनमें नारी शक्ति के उसमें रखा गया है जो ब्रिटिश में, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो आवाज उठा रही हैं। और जो जो इनकी बहन है और जो इनके फादर को गुम किया गया था 2009 में, और फिर 2011 में उनकी लाश मिली थी। तो इस तरह के जो जुल्म कर रहे हैं, जैसे कि बताया कि पाकिस्तान के अंदर में जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान जो करता है, वो हर साल 1000 के करीब लोगों को गायब कर देता है, फोर्स उनको कर दिया जाता है। पिछले 10 साल में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को गायब कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान की जाती हैं, और पाकिस्तान जो है वो बातचीत की टेबल पर ना करके जो फोर्स से दबाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। चाइना भी कहता है, उनके भी को भी सुरक्षा महसूस नहीं होती। 30,000 लोग चाइना के काम कर रहे हैं, और चाइना ने कई बार प्रेशराइज किया है पाकिस्तान को, हम अपनी सेना रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रेसिस्ट किया। अब जो उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी रख दी है, और धीरे धीरे चाइना जो है अपनी फौजें वहां पे लगा देगा। तो ये जो बलूचिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक चाइना होगा। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा है, तो पाकिस्तान को जो है एक टेबल पर बैठ करके उनके साथ में न्याय करना चाहिए, तभी जाके मामला निपट सकता है। जी डॉक्टर प्रवीण। आरजू जी, ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन था। इसमें बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में चल रहे थे, उठा रहे थे, वो आ गए। लेकिन आप थोड़ा अपना टेक बताइए, पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरीके से देख पा रहा है? आपके पास क्या जानकारियां आ रही हैं? क्या बलूचिस्तान में इस समय जो एक तरह की क्रांति चल रही है वो इस स्तर पर है कि वो आपके मुल्क के लिए ही खतरा हो, और बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई के तौर पर इसको लिया जा रहा है वहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता, ना ही केपीके को करता है। यहाँ पर आपको सुबह से रात तक सिर्फ पंजाब ही कवर होता हुआ दिखाई देगा, या यही बात होगी कि इमरान खान का क्या करना है। लेकिन बाकी न्यूज़ जो है वो ये बात भी कई लोगों को जाहिर है कि शिकायत होती है बलूचिस्तान से भी और केपीके के लोगों को भी, कि पाकिस्तान का मीडिया इतना कवर नहीं कर पाता। और जाहिर है पाकिस्तान का मीडिया एक तरह से कंट्रोल्ड है, और उनको जो कहा जाता है तो वही कर रहे होते हैं। बाकी चीजें लोगों को सोशल मीडिया से ही पता लगती हैं। ज्यादातर यही किया जा रहा है कि इन लोगों को टेररिस्ट के तौर पे बताया जा रहा है बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अब सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अगर कोई बलूचिस्तान के लोग बाहर निकलते हैं अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें ना तो कोई तमीज रखी जा रही है, ना कोई मेल फीमेल का कोई लिहाज रखा जा रहा है। तो ये अब इस लेवल तक घबराहट जो है वो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि 28 को जो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो सरदार अख्तर खान मैंगल साहब कर रहे हैं उसमें कितने लोग बाहर आ पाते हैं। इसलिए कि अभी तक इन्होंने बहुत बुरी तरीके से कराची में भी क्रैकडाउन किया है, और ये चाह रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट कर लें और लोग किसी तरीके से बाहर ना आ सकें। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, बलूचिस्तान और केपी के दोनों को ही लेके, क्योंकि दोनों तरफ कहा जा रहा है कि बीएलए और टीटीपी ने भी हाथ मिला लिए हैं और ये आपस में मिलकर ये तमाम अटैक्स चल रहे हैं। जब भी कोई मुल्क, कोई भी हिस्सा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है
तो जाहिर तौर पर वो पड़ोसी मुल्कों से या ताकतवर दुनिया के अन्य देशों से जो मित्र हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उनसे उम्मीद रखता है कि वो उसकी मदद करें। अहमद साहब, आप ही मुझे बताएं थोड़ा सा अब, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़े क्विक कमेंट्स की क्या उम्मीदें अभी बलूचिस्तान को। देखिए, एक्टिविज्म यानी बाहर निकलना, प्रदर्शन करना, ये बड़ी क्रांति होती है और हमने देखा है दुनिया में बड़े बड़े तख्तापलट इस क्रांति से हुए, लेकिन अल्टीमेटली एक देश जिसके पास बड़ी मजबूत सेना है, उसके खिलाफ बलूचिस्तान को अगर लड़ाई लड़नी है तो वो उसी अंदाज में लड़नी होगी। उसके लिए कितना तैयार? देखें भाई साहब, डॉक्टर तिवारी साहब, देखें, मैं तो जो हूँ, जो सबसे पहले जो 47 का बंटवारा हुआ था, जाती तौर पे हम तो उसके भी खिलाफ थे, समझ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज करके चले गए, ये जाली मुल्क बना दिया पाकिस्तान, जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से इजाद इन्होंने नाम किया है पाकिस्तान। बाकी आप देखें, सारे जो स्थान हैं वो कौमों के ऊपर नाम रखे हुए हैं, बलोचों के पीछे बलूचिस्तान, अफगानों के पीछे अफगानिस्तान, ये जाली नाम है, पाकिस्तान नाम ही जाली है। बाकी तो आप छोड़े, आप मेरा बात का बुरा ना माने, लेकिन ये जिन्ना साहब जो थे, इन्होंने खुद एक बहुत अच्छे साहूकार थे हिंदू, मोहाटा, और श्री रतन मोहाटा, उनकी एक पैलेस थी, उसमें वो आके ठहरते भी थे पहले, 47 से पहले। और जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इसको खाली करे, ये मेरा है, देखिए इन्होंने इस तरीके से बदमाशी की। जिन्ना साहब सबसे बड़े बड़े बदमाश थे। फिर उसके बाद जो भी ये फौजी जनरल आए हैं पाकिस्तान में, एक से एक बदमाश, कोई इंसानियत नहीं, ये अपने ही कानून को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि हमारी आइन जो है वो टॉयलेट पेपर है, समझ रहे। हमारे यहाँ इन्होंने आके, अब जैसे हमारा सिर्फ ये डिमांड है कि मारंग बलोच को वजीर आजम के तौर पे ट्रीट करे। मारंग बलोच के पीछे ये ऐसे लगे हुए हैं, इनके जो सहाफ़ी कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो ISI के लोग हैं, वो आके उनके पीछे ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अब यहाँ एक देखिए, हम ये डिमांड कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम उससे कह रहे हैं मेहरबानी करके ये आपको कभी चैन में रहने नहीं देंगे, इसको भूल जाएं कि ये कभी सुधरेंगे। मैं डिमांड कर रहा हूं, एंग्लो इंडियन अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स, एंग्लो इंडियन अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स बलूचिस्तान में फौरन भेजे, मेहरबानी करके, सबके लिए अच्छाई है, इसमें सोचते ना रहें अर्जुन के तरह, मेरी ये दरख्वास्त है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आप देखिए यूक्रेन रशिया का जो वार हुआ, यूक्रेन जो है रशिया के सामने टिकने वाली चीज नहीं है, लेकिन पूरा आप देख रहे हैं दुनिया की कैसी बड़ी बड़ी ताकतें, चाइना से जिनका अपरोक्ष रूप से लड़ना था वो खड़ी हो गई, इधर भी चीन खड़ा हुआ है, तो ये इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है बंसल साहब थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो सैन्य चीजों को ज्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल हस्तक्षेप, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मैंने जो पूछा, जो आरजू जी भी बता रही हैं, अमर साहब ने भी बताया कि एक्टिविज्म तो चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की एक क्रांति है, लेकिन अल्टीमेटली हथियार या सेनाओं से लड़ने के लिए तो फिर वही अंदाज चाहिए। उसकी क्या स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट कितना? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि जो BLA है उसको भी अमेरिका जैसी कंट्री ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए हाँ, हालांकि जो महरंग बलोच हैं इनको सपोर्ट मिल रहा है, और जो जितनी इनकी जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उनके ऊपर बातचीत करी जा रही है। और जहां तक लड़ाई का सवाल है, कि लड़ाई के मामले में तो आजकल बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी काफी मजबूत होती हैं। आप देखिए, जो प्रॉक्सी वार है अमेरिका जो वो लड़ रहा है ईरान, इसी प्रकार से BLA काफी टक्कर दे सकता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान और जो तालिबान भी पाकिस्तान के विरुद्ध हैं, और TTP इनके साथ मिल गया है, मजीद ब्रिगेड साथ में मिल गया है, और इनके पास में अभी इंटेलिजेंस है, पूरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और जो इनको जो सारा जो एक कहेंगे कि पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास में है, तो वो देखते हुए बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये चैन से नहीं रहने देंगे। उसमें भलाई सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को इनके साथ बात करके कुछ ऑटोनॉमी दे दी जाए, और इनके जो अधिकार हैं या जो इनको रिसोर्सेज हैं उनको भी इनको मिल जाए, तभी जाकर के ये बात बन सकती है। नहीं तो पाकिस्तान को जो चैन से बलूचिस्तानी जो है वो नहीं रहने देंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि बलूचिस्तान के लिए भी अगर ये अपने आतंकवादी चेहरे को करके कोई मॉडरेट चेहरा आता है, और कहीं कोई इनको सपोर्ट मिलता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनल
जो एरिना में सबके अपने अपने हित होते हैं, कोई इमोशन से चलता नहीं है, ना कोई किसी की प्रॉब्लम को देखता है। अगर किसी कंट्री का कोई भला होता होगा तब जाकर के हो सकता है। ठीक है, अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शॉर्ट में। अहमद साहब, मैं आरजू जी के पास जा रहा हूं। जनरल साहब से मैं गुजारिश करूंगा, ये पाकिस्तान की फौज आतंकवादी है कि हम आतंकवादी हैं? जनरल साहब, आप मेहरबानी करके जनरल जो पहले आपके मानक शॉ थे उसके लाइन पे चलें, खामखा की यहाँ नहीं तो वो उनका, देखिए मैं जो है फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, ये हम आजादी अपने जोर पे लेंगे। हम सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज के फोर्स लाएं। हम आपसे ये नहीं कह रहे ठीक है, ठीक है। देखिए आप अहमद साहब, आपकी भावनाओं को सलाम है, आपकी भावनाओं के साथ में है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नॉमेनक्लेचर हुए, उसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। और आपकी भावनाएं हैं, आप बलूचिस्तान की लड़ाई में आप बिल्कुल जुटे हुए हैं। तो भाई देखिए, पाकिस्तान की फौज जो टेररिस्ट है, अगर वो हमें टेररिस्ट कहेगी तो हम थोड़ी कहेंगे। हम अमेरिका को खुद कहते हैं अमेरिकी सरकार सबसे बड़ी टेररिस्ट। अब अभी देखिए जो ट्रेन पर हमला हुआ, उसके बाद क्या ही कहा जाएगा। खैर छोड़िए, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा। लेकिन आरजू जी, चलते चलते मुझे बताएं, क्या समाधान आप देखती हैं? मेहरंग को अगर पीएम बना दिया जाए, या क्या आपको लगता है कि कुछ कूटनीतिक कोई निर्णय हो सकता है, कोई तरीका, रास्ता हो सकता है? देखिए बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि डायलॉग के जरिए ही इस मसले का हल निकलेगा। और अगर इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे तो कोई भी इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी नरमी दिखानी होगी और उनसे बात करके बलूचिस्तान के लोगों से, और जो डिमांड वो कर रहे हैं, जो उनकी राइट डिमांड्स है, वो तमाम उनकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। उनको फायदा होना चाहिए। उनकी जमीन से जो कुछ मिलता है वो उठाकर आप अगर पंजाब ले आएंगे तो जाहिर है वो लोग नाराज होंगे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। साथ साथ चाइना को भी थोड़ा सा इनको रोकना होगा कि वहां की जमीन पे जो बढ़ते चले जा रहे हैं, गवादर में और कई जगह पर, तो जो जिनकी जमीन है उनकी बात सुनी चलिए, जाए और उनकी जो आपने डिमांड्स हैं एक वो समाधान मानी जाए की ताकि तस्वीर तो पाकिस्तान दिखाई, कह सके। लेकिन जी। वो पाकिस्तान जो अभी खुद अपनी सियासत, आंतरिक सियासत में उलझा, वो पाकिस्तान जो खुद परेशान है अभी, वो इन सब मसलों को कैसे सुलझाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, आप लोगों से बातचीत करके बलूचिस्तान का ये जो मसला है, इसको थोड़ा एक समझने में बड़ी मदद मिली। इसके लिए आरजू काज़मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद साहब, आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर बंसल, आपका भी विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने सेना के लिहाज से अपने नजरिए को यहां पर रखा।